नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले जी बिजनेस के तमाम दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम इस खास पेशकश में आपको बताएंगे, चूंकि अब परवान पे है धनतेरस की शॉपिंग, और हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या गोल्ड में आपके लिए अभी भी खरीदारी का मौका है। और अगर आप गोल्ड खरीदने के लिए घर से निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं, तो आप किस तरह से यहाँ पर बाई कर सकते हैं गोल्ड। आपके लिए कितने तरीके हैं गोल्ड में निवेश के, बाइंग के, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि धनतेरस पर गोल्ड का भाव क्या है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि कल के मुकाबले आज गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप देखिए दिल्ली में कल गोल्ड का भाव 30,730 रुपये था, जो आज घटकर 30,550 के स्तर पर आ गया है। मुंबई में भी करीब 150 रुपये की गिरावट है। अहमदाबाद में गोल्ड का भाव करीब 200 रुपये तक सस्ता हो गया है। कोलकाता में करीब 200 रुपये की गिरावट है कल के मुकाबले गोल्ड में। जयपुर में दाम कम हुए हैं, चेन्नई में दाम कम हुए हैं। हम आपको देश के प्रमुख शहरों के रेट गोल्ड के बता रहे हैं, जहां पर कल के मुकाबले आज कीमतों में गिरावट आई है। तो धनतेरस के दिन वैसे तो दस्तूर है ही गोल्ड खरीदने का, लेकिन आज आपके लिए मौका भी बन रहा है। दाम कम हो गए हैं, और सिर्फ गोल्ड के दाम नहीं बल्कि चांदी की कीमतें भी कम हुई हैं, और करीब 400 रुपए तक देश के प्रमुख शहरों में कल के मुकाबले चांदी का भाव कम हुआ है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप अपने घरों से अभी निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं गोल्ड सिल्वर खरीदने के लिए, तो ये भाव आप नोट कर लीजिए। 22 कैरेट का ये भाव है, और जब आप ज्वेलर के पास जाएं तो उसे कोट करें कि आज मार्केट में ये गोल्ड का प्राइस है। चांदी में कल 41,300 रुपये था, मुंबई में 40,950 का भाव है, और कल का भाव 41,405 था। अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, इन तमाम शहरों में भी कल के मुकाबले चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की वीपी, जो आपको बताएंगे कि गोल्ड में आप किस तरह से इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ रेनिशा चेनानी जुड़ी हैं, मोनार्क कैपिटल की अहमदाबाद से। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता होंगे अहमदाबाद से और मुंबई से, जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे किस तरह की बाइंग निकल कर आ रही है गोल्ड ज्वेलरी में, गोल्ड में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। वंदना भारती, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, धनतेरस पर गोल्ड के दाम कम हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि जो कीमतों में गिरावट आई है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बाइंग के लिहाज से? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से प्राइसेस थोड़े से ऊपर आए थे, काफ़ी शार्प अपसाइड देखने को मिला था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन 250-300 रुपये का भी फर्क हमें एक लगता है कि रिजनेबल यहाँ पे एक फॉल आया है। तो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। और धनतेरस ऐसा मौका है या दिवाली ऐसा मौका है जब ये एक मैंडेटरी होता है हमारे उसमें कि हमें ये गोल्ड शॉपिंग करनी है, और साथ उसमें अगर उसमें कुछ फॉल आ जाए प्राइसेस में तो वो एक राहत की बात होती है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सोना को खरीदना चाहिए। और जिस तरीके का माहौल बन रहा है यहाँ पे, राजनीतिक माहौल बोले या निवेश का माहौल बोले, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है इस बार कहीं ना कहीं 32,000 के करीब जा सकते हैं। और रही बात अभी की, तो मुझे लग रहा है कि 30,000 के करीब प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदना जो है एक फायदे का सौदा हो सकता है। तो यहाँ पे ज्वेलरी भी बाय कर सकते हैं, बार्स भी कर सकते हैं, या जिन्हें क्वाइंस लेना है वो क्वाइंस भी ले सकते हैं। खास बात यह है कि अगर क्वाइंस लेते हैं या बार्स लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस इन फ्यूचर नहीं कटेगा। ओके, तो वंदना भारती का ये मानना है कि आपको साल के अंत तक 32,000 का लेवल गोल्ड में दिख सकता है, तो यहाँ पर आप बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं। रेनिशा चेनानी, आपका व्यू गोल्ड को लेकर क्या है? क्या आपको लगता है कि आज के दिन जो गिरावट आई है गोल्ड की कीमतों में, बहुत ही अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा और रुकना चाहिए? लगता है रेनिशा से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से केतन जोशी हैं। नेहा, किस तरह की रौनक है आज मुंबई के ज्वेलरी मार्केट में? क्योंकि महत्वपूर्ण राहत ज्वेलर्स के लिए या फिर ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए यह है कि इस बार जो 50,000 की लिमिट थी वो सरकार ने खत्म कर दी है केवाईसी फुलफिल करने की। इस खबर का कितना बड़ा इंपैक्ट आप देख पा रही हैं ज्वेलरी शॉप पे?
बता दूं मैं आपको, जो 50,000 के ऊपर खरीदने पे जो KYC लगता था वो तो हट ही गया है। और दुकानदारों का ये कहना है कि पहले लोगों ने ऑर्डर दे दिया था लेकिन वो ऑर्डर लेने नहीं आए थे, लेकिन ये हटते ही लोग अपने ऑर्डर भी लेने आ रहे हैं। और जैसे कि आज धनतेरस है और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग गोल्ड खरीद ले, बहुत ही अच्छे अच्छे नेकलेसेस हैं और जो शुभ माना जाता है कॉइन, वो भी यहाँ लोग खरीद रहे हो। और क्या कुछ मार्केट का है ट्रेंड, ये सब जानने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है शॉप के ओनर। सर, आप ही से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मार्केट का ट्रेंड है, और क्योंकि GST डिमोनेटाइजेशन के बाद ये पहला धनतेरस है तो कितनी उम्मीदें हैं? कस्टमर अब धीरे धीरे आना चालू हुए हैं और लोग जो पहले बिल्कुल ही शॉपिंग नहीं कर रहे थे उन्होंने अभी धीरे धीरे शॉपिंग करना, ऑर्डर देना, ज्वेलरी देखना, वो सब उन्होंने वापस चालू कर दिया है। सो बिज़नेस इज़ गेटिंग एक्टिवेट एंड रिज्यूमिंग एज अर्ली, पहले जैसा ही सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो आई बिलीव कि ये बहुत धनतेरस बहुत अच्छा जाएगा, पीपल खुल के आके शॉपिंग करेंगे, दुकानों में ज़्यादा भीड़ होगी और पब्लिक आएंगे। हम लोग दादर में स्थित है और लोग काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर। करेक्ट। और दादर मुंबई का एक ऐसा एरिया है जहाँ ये बहुत सेंट्रल लाइन होती है, जहाँ हर कोई शॉपिंग के लिए आता है। और मैं यहाँ के कुछ ग्राहकों से भी बात करूँगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ फेस्टिव सीजन है, क्या कुछ आप खरीदने यहाँ आई हैं? हाँ जी, मेरा बेटी की शादी भी है तो अभी धनतेरस का शुभ अवसर पर ही देख लो तो अच्छा बेटर रहेगा ना। सही है। जैसे कि भाई दिवाली धनतेरस के बाद ही फेस्टिवल सीजन है तो यहाँ लोग वो भी शॉपिंग करना है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या कुछ आप खरीद रहे धनतेरस के शुभ मौके पर? हाँ, दिवाली के इस शुभ मुहूर्त पे हम धनतेरस में खरीदी करते ही है और स्पेशली बसंती ज्वेलर्स में हम आके हमारे कोई भी चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का वो तो लेते ही है। उसके बाद में शादी भी घर परिवार में होती है तो हमारा सब टोटली परचेज यहाँ से ही होता है। हर चीज़ें अच्छी रहती है, हर क्वालिटी बेस्ट है, गारंटेड है, कोई ऐसा कोई चीटिंग जैसा कोई इसमें बात नहीं रहता है। तो हम आते हैं तो बसंती ज्वेलर्स में आते हैं और क्वालिटी इज़ गुड, नो डाउट। माहौल मंदी का है लेकिन फिर भी कैसा है, परचेज करना है तो करना ही है, तो वो हिसाब से। और आज का दिन बहुत बड़ा है, शुभ माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हमारे आने बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो शॉपकीपर्स है ये अपनी दुकान भी एक शुभ मुहूर्त पर ही खुलते हैं। दिवाली और धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जहाँ शुभ मुहूर्त पर ही ज्वेलरीज के शॉप ओपन होते हैं। ओके, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। केतन, अहमदाबाद के ज्वेलरी मार्केट का आज क्या हाल है? क्योंकि माना यह जा रहा है, हमने तमाम बड़े एक्सपर्ट से ये बात की है, उनका ये मानना है कि ज्वेलरी की बिक्री में इस धनतेरस पर एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने ज्वेलर्स को और ज्वेलरी खरीदने वालों को एक बड़ी राहत दी है। किस तरह की भीड़ आज आप सुबह से देख पा रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, जो कहा गया है कि सोना आखिर सोना ही है, इस बात को हम दृश्यों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि पहले भीड़ देख लीजिए कि यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है। लोग खरीदारी के लिए लंबी लंबी लाइनों में आए हैं और कुछ ग्राहक भी हमारे साथ हैं जो कि खरीदारी कर चुके हैं या तो करने वाले हैं। हमें बताइए कि आज आपने यहाँ से क्या खरीदा और क्यों आज के दिन ही पसंद किया? आज मैंने बुट्टी खरीदी है और आज दिवाली का पहला दिन है, धनतेरस है। धनतेरस लक्ष्मी जी का दिन है। अगर आप पुष्य नक्षत्र में भी नहीं खरीद सके तो आप आज के दिन भी सोना खरीद सकते हैं, कुछ भी सोने की चीज़, डायमंड की चीज़ कुछ भी खरीद सकते हैं और कोई भी मुहूर्त में आप खरीद सकते हैं। आज का दिन बड़ा ही शुभ होता है। बिल्कुल। आप यहाँ से क्या खरीद कर जा रही है? क्या भाव बढ़े हुए आपको नहीं लग रहे, या तो भाव आज के दिन कोई मायने नहीं रखता? नहीं, आज के दिन को भाव मायने नहीं रखता है। शुभ दिन गिनते हो हम, और आज हमें गोल्ड खरीद के आज उसको दिन हम पूजा करते हैं इसके नया लेके ही, इसीलिए लिया मैंने मंगलसूत्र खरीदा। तो मृत्युंजय, यहाँ पर हमने ज्वेलर से भी बात की तो उनका ये साफ कहना है कि पिछले धनतेरस के मुकाबले ही अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन 15 दिन पहले अगर स्थिति साफ नहीं होती, KYC के नियम है वो सरल नहीं होते, तो शायद ये माहौल नहीं होता। नहीं, तो आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह। बिल्कुल बिल्कुल केतन, 250 से 300 किलो सोना है अकेले अहमदाबाद में आज ही के दिन खरीदा जाएगा। बिल्कुल केतन, आपके पीछे जो भीड़ है वो इसका गवाह है कि किस तरह से लोग उमड़े हैं आज घरों से बाहर ज्वेलरी खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए। आप अगर अपने कैमरामैन को ये बता पाए कि आपके पीछे जो भीड़ है उस दृश्य को हमारे दर्शकों तक ठीक तरीके से पहुंचाए, दिखाए, ताकि हम ये बता पाएं अपने दर्शकों को कि सरकार ने जो राहत दी है PMLA में, जो पैन कार्ड से राहत दी है, KYC से, इसका अहमदाबाद जो कि एक अच्छा मार्केट माना जाता है बुलियन का, वहां पर कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। केतन,
बिल्कुल अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरा नज़ारा दिखाइए कि यहाँ पर कितनी बड़ी भीड़ है। आप देखिए कि हर कोने और हर काउंटर में लोग मौजूद हैं, लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए मेरे ठीक सामने कोई बैसाखी लेकर खड़ा है, लेकिन उनको आज गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, अपने परिवार के साथ आए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि छोटे 1 साल के बच्चे को लेकर आए हैं और ये कहकर आए हैं कि यहाँ पर आज हम उनको बताएंगे कि देखो तुम्हारी पहली दिवाली पर हमने ये यहाँ से खरीदा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और सरकार ने भी लोगों के सेंटिमेंट को भाप लिया था और कहीं ना कहीं जो केवाईसी के नियम में छूट छाट दी है, इनका ही ये एक नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ अभी नहीं, सुबह से लेकर अब तक और देर रात तक ये नज़ारा आपको ऐसे ही मृत्युंजय। बिल्कुल आप बने रहिए केतन हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। रेनिशा चेनानी भी हमारे साथ अहमदाबाद से ही जुड़ी हैं। रेनिशा, आपके शहर में आज जबरदस्त भीड़ है ज्वेलरी खरीदने वालों की, और आप चूंकि बुलियन मार्केट की एक्सपर्ट हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने शहर के लोगों के लिए भी और देश के बाकी दर्शकों के लिए भी आप ये बताएं कि जो लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और खास करके क्या ये सही मौका है अगर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर खरीदी जा रही है तो। Hi Mrityunjay, happy Dhanteras to you and all the viewers. आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कहेंगे गोल्ड तो लास्ट 5 इयर्स में या फिर पिछली दिवाली से आज तक आप देखें तो गोल्ड ने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, ऑलमोस्ट नील रिटर्न्स रहे हैं या फिर इंटरनेशनली तो नेगेटिव रिटर्न्स भी रहे हैं। बट आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में तो आई वुड से एक स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए। जो आज शुभ मुहूर्त है इस वजह से आज या दिवाली पर जिससे भी बाइंग करनी है तो आई वुड से आप अगर स्पॉट में बाय करते हैं, ज्वेलरी बाय करते हैं या कोई फीचर्स ऑप्शन जिस भी तरीके से आप बाय करते हैं तो डू इट इन अ स्टैगर्ड मैनर। मैं कहूँगी 33% जो है आज बाय कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में बांट लिए। जो पहला हिस्सा है 33% आज बाइंग कर सकते हैं 29,500 से 30,000 के आसपास जो प्राइसेस ट्रेड हो रही है तो इस प्राइस पे कर सकते हैं। जो 1/3 है 28,500 के आसपास कीजिए एंड जो लास्ट स्टैगर्ड मैनर है वो रहेगा 27,500 के आसपास। तो हर 1,000 रुपए की डिक्लाइन पे गोल्ड में बाइंग की जा सकती है एंड जो इससे आपको रिटर्न मिलेगा काफी अच्छा मिलेगा। 32,000 से 33,000 तक के भी रिटर्न या टारगेट देखे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। तो इस तरह से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो गोल्ड में अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है, इस बात को लेकर तमाम जानकार सहमत हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि धनतेरस के दिन कमोडिटी में कारोबार करने वालों को धमाकेदार तोहफा मिला है। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने गोल्ड में ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्च कर दिया है। छोटे निवेशकों के लिए गोल्ड का ऑप्शन कितना फायदेमंद है और आप इसमें किस तरह से ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं, समझाने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। धनतेरस की धूम के बीच दिल्ली के ताज होटल का खचाखच भरा ये हॉल कमोडिटी मार्केट का नया इतिहास लिख रहा है और खुद देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली इस इतिहास के गवाह बन रहे हैं। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने गोल्ड में ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर दी है। ऑप्शन में फ्यूचर मार्केट की तरह सुबह 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक ट्रेडिंग होगी। इसमें लॉट साइज 1 किलो का होगा और 31 दिसंबर तक इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि कमोडिटी मार्केट के लिए गोल्ड में ऑप्शन शुरू होना एक क्रांतिकारी कदम है। This marks a very important evolution in the trade of the yellow metal itself. India and Indians have a great bond with the gold. We are great buyers of this product, and one of the efforts of the entire system has been consistently through policy formulation to formalize this trade. जानकारों को यकीन है गोल्ड में ऑप्शन को बाजार से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इसकी वजह भी है। गोल्ड में ऑप्शन ट्रेड करना फ्यूचर में ट्रेड करने से काफी सस्ता होगा, जिससे छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी। ऑप्शंस में कम रिस्क के साथ ज्यादा मुनाफे कमाने का मौका होता है। इतना ही नहीं, इसमें आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं।
इन सब के अलावा गोल्ड ऑप्शंस में ट्रेड काफी सुरक्षित होगा, क्योंकि गोल्ड कीमतों में अनावश्यक उतार चढ़ाव करना किसी एक व्यक्ति और कंपनी के लिए आसान नहीं होगा। MCX के MD मृगांक परांजपे ने उम्मीद जताई है कि इससे कारोबार में बड़ा उछाल आएगा। हमारा आगे चल के काम यही रहेगा कि पहले ऑप्शंस को सक्सेसफुल करें और रेगुलेटर को ये प्रूव करें कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जो हम सबको ऑफर कर सकते हैं। हाँ। किस कमोडिटी में लाएं, उसके लिए जिस तरह से गोल्ड को जब हम लाए थे तो हमने सब पार्टिसिपेंट से बात की थी, उसी तरह हम बाकी कमोडिटीज में भी पार्टिसिपेंट से बात करेंगे और वही प्रोडक्ट लाएंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग को हेजिंग यानी एक जगह खरीदकर दूसरी जगह बेचकर ट्रेड करने का एक अच्छा जरिया माना जाता है। इसमें कॉल और पुट यानी खरीदकर और बेचकर दोनों तरफ से मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें ट्रेड करने के लिए आप किसी भी कमोडिटी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाकर ट्रेड शुरू कर सकते हैं। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपके लिए इस धनतेरस पर एक नया ऑप्शंस के रूप में सामने आया है और यहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और चूंकि ज्वेलरी आज बड़े पैमाने पर खरीदी जाती है तो आपको बताते हैं कि ज्वेलरी आप कैसे खरीदें और ज्वेलरी खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको गोल्ड की प्योरिटी को जरूर देखना चाहिए। ज्वेलर से मेकिंग चार्ज के बारे में जरूर पूछें और प्योरिटी परखने का सबसे अच्छा पैमाना हॉलमार्क होता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर BIS का मुहर लगा रहता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है और हॉलमार्क जिस ईयर में किया गया है उसका भी जिक्र होता है और कैरेट बताने के लिए K लिखा होता है। अगर 22 K लिखा है इसका मतलब है कि आपका गोल्ड 91.6% प्योर है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। नेहा, मेरा आपसे सवाल ये है, जब आप आज गई हैं ज्वेलरी की दुकान पर तो किस तरह की ज्वेलरी खरीदने का ट्रेंड आज आप देख पा रही हैं? मुझसे बेहतर यहाँ के ओनर ही बता पाएंगे कि किस तरीके का मार्केट ट्रेंड वो देख रहे हैं और किस तरीके से लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। सर, मार्केट ट्रेंड के बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी बदलाव आई है पिछले साल के हिसाब से? कस्टमर इस साल मोटा मोटी पिछले साल के मुकाबले सेम ही है। कस्टमर्स आना चालू हुए हैं। दिवाली में अभी भी 1-2 दिन बाकी है। टुडे इज बीइंग अ वेरी ऑस्पिशियस डे, धनतेरस। और सर यही जानना चाहेंगे कि जो मार्केट ट्रेंड है, लोग किस तरीके से जो पैटर्न्स है, किस तरीके के पैटर्न्स पसंद कर रहे हैं? लोग अभी ज़्यादातर छोटे डिज़ाइंस, कम वेट, 10 से 15 ग्राम, 12 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम से लेके लोग पहले जैसे अभी जो लोग ज्वेलरी ले रहे हैं वो मोस्टली दे वांट टू यूज़ इट ऑन अ रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं। दे वांट टू गो फॉर अ फंक्शन, दे वांट टू गो टू ऑफिस, दे वांट टू गो टू द टेंपल। तो लोग सिंपल ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। तो वही है कि सिंपल ज्वेलरी पसंद करेंगे, ना कि हैवी लेकर तिजोरी में ही बंद करके। बिल्कुल जी। तो लाइट वेट ज्वेलरी को यहाँ पर पसंद किया जा रहा है। वंदना भारती, आप खुद ज्वेलरी खरीदती होंगी, क्या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अटैचमेंट ठीक है अपनी जगह ज्वेलरी को लेकर के, लेकिन क्या ज्वेलरी को एक निवेश के तौर पर भी देखना चाहिए? ये नज़रिया है कि आप कब तक कितने टाइम पीरियड तक निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग चार्जेस का एक वो है कि मेकिंग चार्जेस आपका डिडक्ट हो रहा है और जब आप रीसेल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको वो मुनाफा मिल रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ है कि कि आप निवेश करने जा रहे हैं और अभी तक हॉलमार्क ज्वेलरी हर जगह अवेलेबल नहीं थी। मैं छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ मुझे, और पिछले बार जब मैं घर गई तो मुझे वहाँ पे हॉलमार्क ज्वेलरी भी अवेलेबल मिले, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में आप करना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए करना चाह रहे हैं, उस केस में मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं ज्वेलरी। अदरवाइज आप मुझे लगता है कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप कह रहे हैं गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा स्कीम है। रिनिशा चेनानी, बिल्कुल संक्षेप में गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF में अगर आज चुनाव करना हो, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF की ट्रेडिंग शाम 7 बजे तक होगी, तो कौन सा ऑप्शन आपको बेटर दिख रहा है? मैं गोल्ड बॉन्ड की तरफ जाऊंगी, बिकॉज हमें प्राइस एप्रिसिएशन के साथ इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5% का, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। बट मैं वही कहूँगी, स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कीजिए, सारा का सारा लमसम अमाउंट आज ऑफिशियल जेब में मत लगाइए। 33% आज एंड ऑन डिप्स लेवल्स के लिए नहीं रिकमेंडेशन दूंगी, बिकॉज नेक्स्ट दिवाली तक अगर आपको ऐसा है कि मुझे रिटर्न चाहिए तो अगर आप स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो ही आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा यहाँ से गेन करंट प्राइस से नहीं लग रहा है। एवरेज आपकी अगर 27,000 28,000 के आसपास है तो आप 30,000 का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में केतन जोशी, आपके पीछे काफी अच्छी भीड़ है ज्वेलरी खरीदने वालों को, तस्वीरों में काफी अच्छा दिख रहा है। अहमदाबाद में किस तरह का ट्रेंड है? लोग क्या सिर्फ धनतेरस को एक शुभ निवेश के तौर पर देखकर खरीद रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जो राहत दी गई है ज्वेलरी खरीदने में, ऐसे में एक निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने उमड़े हैं दुकानों पर? देखिए, अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर ऐसा माहौल ज़्यादा है कि धनतेरस है, इसलिए आज के दिन खरीदे, चाहे दाम ऊपर हो या नीचे हो। लेकिन सोना पे सुगंध इसलिए हो कि 50,000 का KYC है वो जो कम कर दिया है, इससे भी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आज का दिन शुभ है, इसलिए यहाँ खरीदारी की जो भीड़ है उसमें ज़्यादातर लोग यही मानकर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केतन आपका, नेहा आपका, वंदना भारती जी आपका और रेनिशा आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि धनतेरस के मौके पर किस तरह से गोल्ड खरीदना चाहिए और धनतेरस के दिन गोल्ड और सिल्वर में आज निवेश करना कितना ज्यादा फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। और चलते चलते अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जी बिजनेस का आज का सवाल क्या है, हमें कॉल कर रहे हैं और हमारा आज का सवाल है, क्या इस दिवाली आप पिछले साल से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं? ये जी बिजनेस पोल का आज का सवाल है। और क्या इस दिवाली आप पिछले साल से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं? ऑप्शन आपके पास 3 होंगे, हाँ ना या कह नहीं सकते। तो आप जवाब देने के लिए ZBP लिखकर अपना आंसर लिखें, A, B या C ऑप्शन दें और इसे आप 57575 पर भेज दें। और आप अपना जवाब जी बिजनेस के फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर भी दे सकते हैं। और जो अब तक राय आई है, इस सवाल के जो जवाब अब तक आए हैं, ये हम आपको इसके पोल के नतीजे अब तक के बता रहे हैं। 33% लोगों का मानना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो 33% लोग ये मान रहे हैं। 62% लोगों की ये राय है कि पिछले साल से ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले कम खरीदारी है। और 5% लोगों का जवाब कह नहीं सकते में है।